नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिराग पासवान को भाव दिया है, भाजपा और चिराग पासवान की सेटिंग कहीं एनडीए की सेहत पर भारी न पड़ जाए, कहीं भाजपा का चिराग पासवान को ज्यादा भाव देना भारतीय जनता पार्टी को भारी न पड़ जाए। ऐसी स्थिति और परिस्थिति अभी एनडीए में दिखाई दे रही है। चिराग पासवान को 5 सीटें लोकसभा की, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का जो संभावित फार्मूला है वो ये है कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल रही हैं और हाजीपुर की सीट भी चिराग पासवान को दी जा रही है। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट। तो इस तरह का फार्मूला एनडीए में है और 16-16 सीटों पर जेडीयू भाजपा लड़ेगी, इस तरह का गणित है। मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उनके लिए भी एक सीट, 1-2 सीट रखी जाएगी, 1 सीट ही उनको मिलेगी अगर वो आते हैं तो, इस बात की गुंजाइश है। लेकिन 1 सीट की डील पर मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की चर्चा खूब हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को साइलेंट मोड पर कर रखा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है या बात करने को वो तैयार नहीं है एनडीए में सीट शेयरिंग के मसले पर। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बताए जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह की बात सामने आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से लंबी चुप्पी साध रखी है, वो इस सवाल को और पुख्ता करता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। और उपेंद्र कुशवाहा इतने नाराज हैं कि उन्होंने चुप्पी साध ली है इस पूरे मामले पर। तो इसलिए ये सवाल भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज हैं तो क्या एनडीए में बने रहेंगे। देर सवेर उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी की बात बन जाएगी या उपेंद्र कुशवाहा कोई अलग राह भी ले सकते हैं। देखिए, इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर मानने नहीं जा रहे हैं। 1 सीट लेकर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शायद न रह पाए। 1 सीट का जो फॉर्मूला है वो मंजूर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ संभवतः जो डील हुई होगी उपेंद्र कुशवाहा की, वो 1 से ज्यादा सीटों पर हुई होगी। भाजपा में जब वो आए होंगे, एनडीए में जब उन्होंने एंट्री ली होगी, तब जाहिर है लोकसभा सीटों पर बातचीत हुई होगी, तो संभवतः ज्यादा सीटों पर बातचीत हुई होगी, डील कुछ और हुई होगी। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद स्थिति और परिस्थिति बदल गई। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद हालात बदल गए और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ पहले की डील पूरी नहीं कर पा रही है शायद, और इस वजह से सहयोगी छिटक रहे हैं, बिदक रहे हैं। अभी तो कोई छिटका नहीं है, अभी बिदकने की खबर ही है। तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। तो जाहिर है सीट शेयरिंग का जो संभावित फार्मूला है, क्या भाजपा को उसको बदलना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को 1 से ज्यादा सीटें देनी पड़ेगी और इसीलिए अब से माना जा रहा था कि 2 दिन पहले ही सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो जाना है। 15 मार्च को सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो जाना है, लेकिन हो नहीं पाया। तो क्या ये माना जाए कि इसीलिए सीट शेयरिंग का जो मामला है वो अटक रहा है और लटक रहा है। दूसरी तरफ पशुपति पारस का मामला है। पशुपति पारस ने खुला विद्रोह कर दिया है, खुली बगावत कर दी है एनडीए में और पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। सेटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होना चाहिए था राजनीति में। हम बस सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, हम सीट शेयरिंग की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं, हम कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र होंगे। तो पशुपति पारस ने मुश्किल बढ़ा दी है, उन्होंने भी भाजपा और चिराग की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, ये संभव है और ये बात सही है कि चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस अगर लड़ें तो पशुपति पारस की लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन चिराग पासवान की लड़ाई भी मुश्किल हो जाएगी, ये बात भी तय है। पशुपति पारस और चिराग पासवान हाजीपुर में अगर आमने सामने होते हैं तो पशुपति पारस अपना खेल अगर नहीं बना पाएंगे तो चिराग पासवान का खेल खराब तो जरूर कर देंगे। यही काम तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने भी किया था। अपना खेल वो नहीं बना पाए, लेकिन नीतीश कुमार का खेल खराब कर दिया उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारकर। तो जाहिर है जो खेल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया 2020 में, वही खेल उनके चाचा पशुपति पारस
2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ कर सकते हैं और कर सकते नहीं है, करने जा रहे हैं। आधिकारिक ऐलान आ गया है पशुपति पारस की तरफ से कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि चिराग पासवान के खिलाफ वो हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, दूसरी तरफ पशुपति पारस का विद्रोह, तीसरी तरफ मुकेश सहनी के साथ अभी बात नहीं बन पाई है बीजेपी की। तो एक के बाद एक कई मुश्किलें भाजपा के सामने है। सीट शेयरिंग के फैसले में इसलिए दिक्कत आ रही है और बिहार एनडीए में टूट तकरीबन तय है। उपेंद्र कुशवाहा छिटकेंगे कि नहीं छिटकेंगे, लेकिन पशुपति पारस का छिटकना, एनडीए से अलग होना अब तकरीबन तय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।